दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर आज के इस वीडियो में हम कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे और एक एक सीट का सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कौन सी पार्टी का दबदबा यहां पर इस बार के चुनाव में दिखाई दे रहा है। पिछली बार सभी 11 की 11 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें हैं भवानीपुर, बालीगंज, कस्बा, टॉलीगंज, बेहाला पूर्व, बेहाला पश्चिम, एंटाली, चौरंगी, जादवपुर, रशीबहारी और खिदिरपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में शहरी राजनीति का सबसे अहम चेहरा पेश करती है। यहाँ का चुनाव पूरी तरह से अर्बन वोटिंग बिहेवियर पर आधारित होता है। यहाँ जातीय समीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की तरह निर्णायक नहीं, बल्कि वर्ग, शिक्षा, पेशा और राजनीतिक पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2021 के चुनाव में इन लगभग सभी सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन किया था और 2026 में भी शुरुआती ग्राउंड रिपोर्ट्स उसी ट्रेंड की निरंतरता की ओर इशारा करती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत की है। सबसे पहले भवानीपुर विधानसभा, ये वीवीआईपी सीट है। यहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। उच्च मध्यम वर्ग, बंगाली, भद्रलोक और अल्पसंख्यक वोट का मिश्रण इस सीट पर है। टीएमसी का जबरदस्त दबदबा है। बीजेपी यहां चुनौती देती है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा रहता है और कांग्रेस एक तरीके से यहां पर ना के बराबर है। कांग्रेस का जो असर है वो इस सीट पर बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो टीएमसी इस सीट पर आगे है। बालीगंज सीट की बात करें तो उच्च वर्ग, शिक्षित और उदारवादी मतदाता हैं। टीएमसी का मजबूत आधार इस सीट पर है और बीजेपी को सीमित समर्थन भी है। कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर हुआ है। टीएमसी यहां पर आगे है। कस्बा सीट की बात करें तो मिश्रित आबादी है और मध्यम वर्ग और झुग्गी बस्तियों का संतुलन है। टीएमसी का संगठन और कल्याणकारी योजनाएं निर्णायक हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर यहां दिखाई देती है, लेकिन टीएमसी को बढ़त है। टॉलीगंज विधानसभा फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। यहां सांस्कृतिक वर्ग टीएमसी के साथ झुका रहता है। बीजेपी को सीमित समर्थन यहां पर मिलता है और कांग्रेस और लेफ्ट का जो प्रभाव है वो बहुत कम है। टीएमसी यहां पर मजबूत स्थिति में है। बेहाला पूर्व सीट की बात करें तो मध्यम वर्ग और प्रवासी जो हिंदी भाषी वोट हैं, बीजेपी यहां अपेक्षाकृत मजबूत होती दिखी है। टीएमसी से कड़ा मुकाबला है, लेकिन टीएमसी हल्की बढ़त यहां पर बनाए रखती है। बेहाला पश्चिम सीट की बात करें तो समान सामाजिक संरचना है। बीजेपी ने 2021 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2026 में ये बहुत क्लोज फाइट सीट बन चुकी है, जहां बीजेपी एक सीट निकाल सकती है। अगर कोलकाता इस इलाके से तो वो टॉलीगंज की सीट है, लेकिन टीएमसी अभी भी यहां बढ़त में है। एंटाली सीट अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी का प्रभाव है। टीएमसी को स्पष्ट लाभ इस सीट पर है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है, और चूंकि मुसलमानों की संख्या यहां पर ज़्यादा और कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में 10 से 15% का वोट शेयर रखती है, लेकिन फिर भी टीएमसी को इस सीट पर स्पष्ट बढ़त है। चौरंगी सीट की बात करें तो केंद्रीय, व्यापारिक, जिला, कॉरपोरेट और सेवा क्षेत्र का जो वोट है वो मिलता है। टीएमसी का संगठन मजबूत है। बीजेपी चुनौती देती है, लेकिन जीत मुश्किल है। टीएमसी आगे है इस सीट पर। जादवपुर की बात करें तो शिक्षित, छात्र, वामपंथी झुकाव वाला इलाका है। ऐतिहासिक रूप से लेफ्ट का गढ़ रहा है। अब टीएमसी ने इस आधार को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया है। कांग्रेस, लेफ्ट 15 से 20% के करीब यहां वोट ले सकते हैं। मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। ज़्यादातर लेफ्ट का जो वोट है वो कांग्रेस की ओर भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी इस सीट पर अभी आज की तारीख में टीएमसी को बढ़त है। रशीबहारी सीट की बात करें तो मध्यम वर्ग और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय मतदाता हैं। टीएमसी का यहाँ प्रभाव है। बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस काफ़ी सीमित है और टीएमसी आगे दिखाई देती है। खिदिरपुर सीट की बात करें तो मुस्लिम प्लस पोर्ट एरिया मजदूर वर्ग यहाँ ज़्यादा संख्या में है। टीएमसी का मजबूत किला इसे कहा जाता है। बीजेपी यहाँ कमज़ोर है और कांग्रेस कुछ हिस्सों में 10 से 15% वोट शेयर यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी स्पष्ट रूप से यहाँ पर आगे है।
अब अगर इन 11 सीटों का समग्र सामाजिक धार्मिक विश्लेषण करें तो 3 पैटर्न सामने आते हैं। पहला, अल्पसंख्यक प्रभाव वाली सीटें, एंटाली, खिदरपुर कस्बा के हिस्से जहां टीएमसी को सीधा लाभ है। दूसरा है उच्च मध्यम वर्ग, भद्रलोक सीटें, भवानीपुर, बालीगंज, टौलीगंज, ऋषि बहारी, जहां टीएमसी का लिबरल इमेज प्लस स्थानीय नेटवर्क वाला जो मेथड है वो काम करता है। तीसरा है हिंदी भाषी मध्यम वर्ग की सीटें, बेहाला, कुछ हद तक चौरंगी, जहां बीजेपी को अपेक्षाकृत ज़्यादा समर्थन मिलता है लेकिन फिर भी टीएमसी यहां बढ़त में है। राजनीतिक दृष्टि से टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उसका शहरी संगठन, महिला मतदाताओं में लोकप्रियता और राज्य सरकार की योजनाओं का असर है। वहीं बीजेपी को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय मुद्दों का लाभ मिलता है। लेकिन कोलकाता में ये लाभ सीमित रहता है क्योंकि यहाँ का मतदाता स्थानीय प्रशासन और विकास को ज़्यादा महत्व देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेफ्ट का जो प्रभाव है वो कुछ पॉकेट्स तक सीमित है। वो 2 से 3 सीटों जादवपुर, एंटाली पर 15 से 20% के करीब वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं, लेकिन जीत की स्थिति उनकी नहीं दिखती। 2026 की संभावित सीट अनुमान अगर कोलकाता की 11 सीटों का लगाया जाए तो टीएमसी 9 से 11 सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है। बीजेपी 0 से 2 सीटें, खासकर बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम जैसे क्षेत्र अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फिर बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। कांग्रेस का यहाँ खाता खुलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि कोलकाता में एंटी इनकम्बेंसी उतनी मजबूत नहीं है जितनी ग्रामीण इलाकों में है और टीएमसी का शहरी वोट बैंक काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। बीजेपी की चुनौती कुछ सीटों पर जरूर बढ़ी है, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर सीटों में बदलना कठिन दिखता है, जबकि कांग्रेस वाम का असर सीमित होते हुए भी वोट कटाव के रूप में महत्वपूर्ण बना रहता है। कोलकाता की 11 सीटें 2026 में भी टीएमसी के लिए सेफ जोन की तरह दिखती हैं, जहां बीजेपी सीमित सेंध लगा सकती है और कांग्रेस वाम मुकाबले को दिलचस्प जरूर बनाते हैं, लेकिन नतीजे बदलने की स्थिति में वो दिखाई नहीं देते।